के लिए हो रहा है। स्टार्ट ऐसे ही किया है, तो पहला दिया है जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, दोनों जॉइंट डायस्टोल इस तरह से। ठीक है, तो कब वल्व आपको याद रखना है कि कब कब वल्व क्या होगा। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज अ क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड सेमिल्यूनर वल्व ओपन, ये याद रखना है। लेकिन ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल क्या होगा, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल सेमिल्यूनर वल्व क्लोज्ड एंड एवी वल्व ओपन, मतलब उल्टा याद रखना है, और इस तरह से होगा। ठीक है, तो हार्ट का साउंड दो होता है। हार्ट फर्स्ट साउंड उसको कहते हैं दैट इज नोन एज लप डप कहते हैं ना। ठीक है, लप, और उसी तरह हार्ट का एक सेकेंड साउंड होगा उसको डप कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, ये कब हार्ट जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टोलिक साउंड, इसको कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। तो हार्ट के कितने साउंड हम सुनते हैं, दो साउंड, S1 और S2। लेकिन आप याद रख सकते हैं कि दो और साउंड होते हैं। ठीक है, S3 S4, तो वो कैसे होगा, तो S1 तो देख लिए 0.1 के बाद होगा, S2 होगा 0.4 के बाद। ठीक है, S3 क्या होगा, अब देखिए यहां, तो ये जो देख रहे हैं यही साउंड इस यहां पर प्रोड्यूस होगा, क्या इसको कहते हैं S3 साउंड भी होता है, हालांकि दिया नहीं एनसीईआरटी में S3। अब आप खुद सोचिए ना, यहां पर ब्लड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, यहां ब्लड भरा हुआ है, तो धप सेकंड गिरेगा, ये अचानक गिरेगा तो आवाज करेगा ना। ठीक है, तो वो गिरेगा इसमें तो अचानक आवाज करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, S3 साउंड। तो S3 साउंड क्या होता है, 70% पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग के चलते क्या होता है, S3 साउंड होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद एक S4 होता है। अब देखिए यहां 30% बचा हुआ है ना, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, तो भी तो 30% नीचे जा रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, उसके चलते भी आवाज होता है। तो ये जो है इसको